संजय जी, अगर बात करें हम 370 की, क्या आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? आज़ाद साहब को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कैसे वो ये बात कह सकते हैं कि 370 कभी वापस ही नहीं आ सकता है? कैसे आप ये बात कर सकते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब 370 वापस नहीं आ सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी हो सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है क्योंकि वो सुप्रीम है। उसके उनके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो मैं कुछ नहीं, आज़ाद साहब कुछ नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ नहीं है। अल्टीमेट इंसान जहां हार जाता है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर जो है वो रुख करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 3 सालों से 3.5 सालों से कोई सुनवाई नहीं हो रही है 370 की। हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई 370 की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। ये चीज़ें तो वोट देना ना देना वो जनता के हाथ में है ना। उनके लीडर्स जो आपके अपोजिट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा को फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे ये सारी रणनीति तय कर रहे हैं, क्योंकि वोट बटेगा, कुछ आज़ाद साहब को जाएगा, बाकी पार्टीज में वोट बढ़ेगा, भाजपा का वोट जो है वो इकट्ठा, भाजपा का कौन सा वोट फायदा है? सबसे कौन ज़्यादा सा वोट है? सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को ही होना है हर जगह से। कोई भी वोट जो है वो किसी का खरीदा हुआ वोट नहीं हो सकता है। जनता का प्रतिनिधि जनता के हिसाब से अगर चले तो वोट जो है वो बदलता है। भाजपा ने भी काम किए हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। भाजपा ने भी काम किए, लोग भाजपा के साथ भी जुड़े हुए हैं। हमने किसी अरे हम लोग कांग्रेस से हटके आए हुए हैं, तो कांग्रेस में भी तो लोग हैं। अभी ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में लोग नहीं हैं। अब उनका वर्थ कितना है वो तो आने वाले समय के ऊपर जो है वो पता लगेगा ना। लेकिन मेजॉरिटी जो है इस समय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा हर व्यक्ति जो है वो इस वक्त आज़ाद साहब के साथ में जो है वो जुड़ रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है संजय मनहास जी, फॉर्मर कांग्रेस लीडर और अभी मौजूदा ये आज़ाद साहब के टीम का हिस्सा हैं। सर, जिस तरह से आज़ाद साहब के जो बयानात आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और अभी हाल ही में जो उन्होंने कहा कि 370 कोई भी वापस नहीं ला सकता है, उसके लिए मेजॉरिटी में आना ज़रूरी है, और आज का जो उनका स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा दे सकती है लेकिन हम उनसे मांगना नहीं चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरफाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो आज़ाद साहब का जो स्टेटमेंट है वो एक लीगल स्टेटमेंट है, वो कोई बेतुका स्टेटमेंट जो है वो नहीं है। हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग जब से 47 से आज़ाद हुए हैं, किसी ने सेल्फ रूल की बात की हुई है, किसी ने ऑटोनॉमी मांगने की बात की हुई है। वाहिद गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों को बराबर यकसा नज़र से जो है वो देखा हुआ है, और हमेशा राष्ट्रवाद की बात की हुई। राष्ट्रवाद के अलावा उनके पास में जो है वो और कोई बात नहीं की हुई। 370 की हम बात करें तो 370 जो है वो डेफिनेटली भाजपा जो है वो पावर में है। भाजपा के पास में पार्लियामेंट के अंदर इस समय जो है वो बहुमत है, लोकसभा में भी और राज्यसभा के अंदर भी, तो वो चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन अगर उनकी मंशा होती देने की, क्योंकि वो भाजपा 370 जो था वो भाजपा के मैनिफेस्टो में था, और वो आज से नहीं है, वो 70-75 सालों से उनके मैनिफेस्टो में था। तो यदि अगर उन्होंने इसको हटाया हुआ है तो ये देने के लिए तो हटाया नहीं होगा। तो हमारी इसमें मांग ये है, क्योंकि 370 जो था उसमें बहुत सारी जो क्लाजेज थी वो खोखला हो चुका था। 370 तकरीबन खोखला हो चुका था। उसमें जो जम्मू कश्मीर के हितों की बात थी वो आज़ाद साहब जो है वो दोहरा रहे हैं, और उसका परिणाम जो है वो आज ये निकल के आ रहा है कि कल का स्टेटमेंट जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब ने भी उस स्टेटमेंट की जो है वो समर्थन दिया हुआ कि जो आज़ाद साहब बोल रहे हैं वो वाकया लीगल है। और इसी प्रकार से जो, क्योंकि 3 साल तकरीबन होने लगे हैं अब 370 को ठंडे बस्ते में डाले हुए, और सुप्रीम कोर्ट की ओर जो है वो रुख बहुत सारे प्रैक्टिशनरों ने उनकी तरफ जो है वो रुख किया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि 3 सालों से एक भी सुनवाई नहीं हुई है, वो टेबल तक ही नहीं पहुंचा हुआ है, तो हम क्या उम्मीद लगाएंगे कि वो 370 जो था वो सुप्रीम कोर्ट कब उसकी सुनवाई करेंगे? कितना साल लगाएंगे? 2 साल लगेंगे? 5 साल लगेंगे? और 370 के नाम के ऊपर लोगों को बहकाना, 370 के नाम के ऊपर घाटी के अंदर, जम्मू के अंदर हम लोगों ने खून खराबा जो है वो करना, ये कहाँ की सभ्यता है? ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? इस प्रकार से आज़ाद साहब ने ये क्लियर बात कर दी कि हम जो हैं वो जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करेंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करने की बात करेंगे।
हम जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनें हैं वो हम यहाँ के लोगों को जो है वो देने का प्रयास करेंगे, और साथ में हमारा जो स्टेटहुड है वो फुल फ्लैट स्टेटहुड जो है वो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए। ये आज़ाद साहब का जो है वो स्टेटमेंट है, ये आज़ाद साहब का माना है। और डेवलपमेंट जिसके पीछे पूरी राजनीति जो है वो गरमाई हुई है कि इस वक्त आज़ाद साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो है वो आ चुके हैं, अब अपनी पार्टी जो है वो बनाने जा रही हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस वक्त हिल चुकी हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का दूसरा नाम, आज़ाद साहब का दूसरा नाम जो है वो डेवलपमेंट है। संजय जी, अगर बात करें हम 370 की, क्या आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? आज़ाद साहब को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कैसे वो ये बात कह सकते हैं कि 370 कभी वापस ही नहीं आ सकता है? कैसे आप ये बात कर सकते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब 370 वापस नहीं आ सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी हो सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है क्योंकि वो सुप्रीम है। उनके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो मैं कुछ नहीं, आज़ाद साहब कुछ नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो कुछ नहीं है। अल्टीमेट इंसान जहां हार जाता है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर जो है वो रुख करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 3 सालों से, 3.5 सालों से कोई सुनवाई नहीं हो रही है 370 की। हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई 370 की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन कब करेगा हम सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं कि आप जो है वो इसी वक्त सुनवाई करें। और हम ये भी नहीं बोल सकते हैं जनता को कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से 370 जो है वो वापस दिलाएंगे। हम लोग नहीं बोल सकते, वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी चॉइस है, वो कैसे जो है वो हम लोगों को वापस देगा। तो 370 के नाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को हम आदेश दे दें और वो हमारा आदेश जो है वो सुन लें, ऐसा हो नहीं सकता है। और इस प्रकार से हम जनता में जाकर झूठ फैलाएं और लोगों को जो है वो अपनी वोट बैंक की राजनीति की खातिर जो है वो गुमराह करें, ये ना आज़ाद साहब ने हमको सिखाया, ना हम कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो। तो आप भी कर रहे हैं ना, आज़ाद साहब का जो स्टेटमेंट है उससे कहीं ना कहीं वो भी तो सियासत ही कर रहे हैं। कैसे 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 वो जो आज़ाद साहब की जो राजनीति इनकार है, कैसे कर सकते हैं? आज़ाद साहब की जो राजनीति है वो सच्चाई की राजनीति है, वो सच्चाई की राजनीति, उसमें झूठ जो है वो कहाँ पे है वो आप हमें बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुनवाई जब होगी तब होगी। आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि 370 कभी वापस ही नहीं आ सकता है? वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना, वो जजेस तय करेंगे ना 370 वापस आता है या नहीं आता है। 3 सालों में जजेस ने बिठाया ही नहीं ना, अभी कितना समय लगेगा? हम तो आश्वस्त तो नहीं ना कर रहे हैं, पब्लिक खारिज तो नहीं हुआ है। हमने ये भी नहीं बताया कि भाई केस खारिज हो रहा है। हम ये सुप्रीम कोर्ट में है तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि 370 कभी वापस नहीं आएगा? अभी 6 महीने के बाद में या 7 महीने के बाद में जम्मू कश्मीर में चुनाव है। अब ये चुनाव की राजनीति जो है वो करवा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भाई 370 जो है वो वापस लिया जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई 370 वापस नहीं आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जनता तो बोल रहे हैं ना, लेकिन जनता को गुमराह करना और उस 370 के अंदर जो हम लोगों के बेनिफिट की बात है, जो जनता के बेनिफिट की बात है, जो युवाओं के बेनिफिट की बात है, जो जम्मू कश्मीर के हित की बात है, वो हम उन हितों को लेकर तो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं कि हम ये चीज़ जो है ये कर सकते हैं, ये असेंबली में हम लोग कर सकते हैं। हम लोग झूठ तो नहीं फैला रहे हैं। कुछ लोगों ने तो एजेंडा ही ये रखा है ना कि हम 370 वापस लाएंगे, आप हमको बहुमत जो है वो दिला दीजिए। तो हम वो राजनीति जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग ये कह भी रहे हैं उनका ये नहीं है कि वो 370 वापस लाएंगे, कम से कम उसके लिए लड़ तो सकते हैं ना। आपने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिया कि हम लड़ना भी नहीं चाहते हैं। सर, किस प्रकार से लड़ेंगे ना, कहाँ से लड़ेंगे? वो डंडे तो मारने नहीं है किसी को, कोई कारतूस कोई बम तो चलाने नहीं है। लड़ना है, लीगली लड़ना है तो लड़ रहे हैं ना। देखो, आपने तो पहले हाथ खड़े कर दिए। देखिए कहाँ आज़ाद साहब जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर थे और 370 को यहाँ से तोड़ा हुआ था, तो उस 370 के अंदर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर पार्लियामेंट के अंदर थे उस समय, आप मुझे बताइए कि किसने वहाँ पे 370 की हिमायत की? सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब थे जिन्होंने 370 की हिमायत की। और 370 के अलावा जब हमारी स्टेट को डिमोलिश जो है वो किया गया, उस स्टेट के बारे में भी गुलाम नबी आज़ाद साहब जो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की
हमायत की वहाँ पर। बाकी तो और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कोई बोले ही नहीं। उनको तो डर था कि पता नहीं किस वक्त जो है वो हमको अंदर डाल दिया जाएगा, वो तो डर के मारे बोले ही नहीं। अब जो है वहाँ से जो राज्यसभा के निकल चुके हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट से निकल चुके हैं, अब कश्मीर में जाके जो हैं वो लोगों को वरगला रहे हैं। और अब हम 370 जो है वापस, जहाँ बात करने की बात थी वहाँ तो आप लोगों ने बात की नहीं। वहाँ तो एक ही जो है वो शख्सियत जो थी वो खड़े हुए, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। लेकिन कांग्रेस के एक सीनियर नेता ये भी बता रहे थे कि 370 तोड़ने में कहीं ना कहीं वोट जो है आज़ाद साहब का भी पड़ा है। अरे सर, अगर आज़ाद साहब का वोट पड़ा हुआ होता तो आज़ाद साहब बात क्यों करते उसके बारे में? आपके ही पुराने दोस्त हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अरे सर, कांग्रेस बौखलाहट में आ गई हुई है। कांग्रेस के पास में अब रहा कुछ नहीं है। जब तक आप थे तब तक सब ठीक था। नहीं, सब ठीक था। अभी भी तो कांग्रेस के जलसे जुलूस हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, सब चल रहा है, पार्टी तो भाई, चल रही है। नहीं, देखिए, पार्टी तो चलेगी, उसमें हमने कब बोला कि पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाए? जलसे जुलूस भी चल रहे हैं, लेकिन बौखलाहट का शिकार जो है वो हो चुके हैं। क्योंकि आज़ाद साहब के आने के बाद जो है वो कांग्रेस की भी बौखलाहट में है, और तमाम अन्य पार्टियां जो हैं वो भी बौखलाहट का जो है वो शिकार हो चुकी हैं। तो जो इल्ज़ाम आप पे लगता है कि आज़ाद साहब को जो है भाजपा ने भेजा हुआ ए टीम बना करके, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या वाकया में कुछ इस तरह की गांठ चोट करके आए ए हैं? टीम हो, बी टीम हो या सी टीम हो, अगर आज़ाद साहब ने भाजपा की सदस्यता जो है वो अपनाई हुई है तो आप बोल सकते हैं कि आज़ाद साहब जो हैं वो ए टीम है या बी टीम है, या उनको वहाँ से भेजा हुआ है। आज़ाद साहब जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम वर्ग से मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से आज़ाद साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही हैं, और तमाम लोगों से सहयोग बनाया जा रहा है, सहयोग मिल रहा है। पूछताछ की जा रही है कि अगर मैं पार्टी जो है वो फ्रेम करता हूं तो क्या आप लोग जो है उस पार्टी को चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। और आप देख रहे हैं कि जन सैलाब जो है वो आज़ाद साहब के साथ में जो है वो इस वक्त खड़ा हो चुका है। उस तरह का जन सैलाब तो हर पार्टी में दिखता है, हर नेता के साथ दिखता है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हो जाए इसकी क्या गारंटी है? और एकदम से आप पॉलिटिकल पार्टी लेकर आप पॉलिटिकल पार्टी लेके आ रहे हैं, एकदम से नहीं ला रहे हैं। आज़ाद साहब के साथ में पूरा भारत का समर्थन है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने मीडिया के तहत हम लोगों ने भी सुना कि G23 का ग्रुप जो है वो आज़ाद साहब के साथ में है। तो G23 का ग्रुप, उसमें कुछ मेंबर पार्लियामेंट हैं, कुछ राज्यसभा के लोग हैं, कुछ एक्स चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आज़ाद साहब के साथ में हैं। तो पार्टी जो है वो लॉन्च होगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो हैं वो आज़ाद साहब के समर्थन में है, सपोर्ट में है। तो पार्टी लॉन्च करने में कौन सी, वो भारत की पार्टी होगी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी होगी, भारत के लोगों की जो है वो पार्टी होगी। वो कोई बाहर के कंट्री की पाकिस्तान की तो अच्छी बात, पार्टी तो अच्छी बात है, लेकिन वजूद में आना जो है वो क्यों पार्टी बनाना और वजूद में आना दो अलग अलग बातें हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार में आएगी? वजूद जो है वो हम जनता के बीच में हैं, जनता के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जनता की जो इस वक्त चैलेंजेस हैं ग्राउंड के ऊपर उनके बारे में हम जो है वो बात कर रहे हैं। और वोट देना ना देना वो जनता के हाथ में है। हम जनता के बीच में हैं, जनता के काम कर रहे हैं, लोगों के बात कर रहे हैं, लोगों के राइट्स की बात कर रहे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बन रहे हैं हम इस वक्त। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में हम एक पुल का जो है वो काम कर रहे हैं। और बाकी चीज़ें तो वोट देना ना देना वो जनता के हाथ में है ना। उनके लीडर्स जो आपके अपोजिट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा को फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे ये सारी रणनीति तय कर रहे हैं, क्योंकि वोट बटेगा, कुछ आज़ाद साहब को जाएगा, बाकी पार्टीज में वोट बढ़ेगा, भाजपा का वोट जो है वो इकट्ठा, भाजपा का कौन सा वोट फायदा सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को ही होना है हर जगह से। कोई भी वोट जो है वो किसी का खरीदा हुआ वोट नहीं हो सकता है। जनता का प्रतिनिधि जनता के हिसाब से अगर चले तो वोट जो है वो बदलता है। भाजपा ने भी काम किए हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। भाजपा ने भी काम किया, लोग भाजपा के साथ भी जुड़े हुए हैं। हम लोग कांग्रेस से हटके आए हुए हैं, तो कांग्रेस में भी तो लोग हैं। अभी ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में लोग नहीं हैं। अब उनका वर्थ कितना है वो तो आने वाले समय के ऊपर जो है वो पता लगेगा ना। लेकिन मेजॉरिटी जो है इस समय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा हर व्यक्ति जो है वो इस वक्त आज़ाद साहब के साथ में जो है वो जुड़ रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है वो स्पष्ट है। उनकी पॉलिसी में कोई खोट नहीं है, और पॉलिसी जब जिनकी स्पष्ट होती है पब्लिक उनके साथ में है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो जन सैलाब आज़ाद साहब के सामने, बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिए हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई फ्रेम किए बगैर, कोई झंडा नहीं है हमारे पास में, अभी कोई उद्देश्य नहीं है हमारे पास में, फिर भी आज़ाद साहब को जो है वो इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो इससे जो है वो मालूम होता है कि लोग जो हैं
वो आज़ाद साहब के सपोर्ट में हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ से हट के लोग जो हैं वो आज़ाद साहब के साथ में संजय जो जी, हैं वो आ रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार है लोगों को, कब आज़ाद साहब पार्टी लॉन्च करेंगे? पर्दा हटा ही दें आज मेरे ख्याल में। 25 के अंदर अंदर जो है वो उम्मीद है कि आज़ाद साहब जो हैं वो पार्टी और पार्टी का फ्लैग जो है वो लॉन्च हो जाएगा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय मनहास जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।